बेनिफिट है। अगर आप सोचते हो कि इसको करने से कुबेर आपके दरवाजे पे आके खुद कहेगा प्रभु हम आ गए आपके दरवाजे, हमें अपनी तिजोरी में रख लो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो जिन लोगों को भ्रम है वो भ्रम निकाल दें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज, अब आते हैं वास्तु पे। तो वास्तु कई तरीके के हैं। जो सबसे पुराना तरीका है वो है वैदिक वास्तु का। असल में वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। वास्तु एक शास्त्र है बकायदा, जिसका ज्ञान ब्राह्मणों को था एक जमाने में, और वो लोग राजाओं महाराजाओं के वास्तु किया करते थे। आम आदमी के लिए ये वर्जित विज्ञान था, वो इसको यूज नहीं कर सकते थे। तो जो राजाओं के लिए वास्तु होता था वो अलग होता था। जो ब्राह्मण अपने घर में करता था वो अलग होता था, और आम जनता को ये दिया नहीं जाता था, बताया ही नहीं जाता था। लेकिन आम जनता में हमारे जैसे लोग जो हैं, हम भी कम थोड़ी हैं, हमेशा से स्मार्ट रहे हैं। तो करते क्या है कि पंडित जी ने, ब्राह्मण महाराज ने अपने घर में जो वास्तु किया, हमने उसको भी अपने लिए मान लिया कि ये सही है, कि हमारे लिए भी यही सही है, और हमने भी उसको एज इट इज कॉपी करना शुरू कर दिया। उसका एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल बना वो पता है क्या है? नॉर्थ की दिशा सबके लिए शुभ होती है। ब्राह्मण के लिए नॉर्थ की दिशा शुभ है। नॉर्थ से जो हवाएं आती हैं वो ठंडी हवाएं आती हैं, ब्राह्मण को दिमाग को ठंडा रखती हैं, घर में शांति रखती है। वो ज्ञान का काम करता है, वो ज्ञान की दिशा है। वहां से बृहस्पति का आगमन होता है। नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति की दिशा है। तो ब्राह्मण देवता को तो ज्ञान चाहिए, लेकिन क्या हर आदमी ज्ञान से चल रहा है? हर आदमी का व्यापार, काम, रोजगार ज्ञान से चल रहा है? वो नॉलेज बेच रहा है। तो वो दाल चावल वाला कहां जाएगा बेचारा? वो तो व्यापारी है, वो कहां जाए? लेकिन नहीं नहीं, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ इज गुड फॉर एवरीवन। ये उस परंपरा से जो निकल के एक मिथ आया, सबसे बड़ा मिथ यही है। ऐसा नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट सबसे शुभ है। नॉर्थ तो अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट उसमें भी अच्छे में अच्छा है। जबकि मैं आपको ऐसे, आप लोग भी अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, तो आप लोगों को भी दिख जाएगा कि साउथ वेस्ट में रहने वाले लोग या साउथ में रहने वाले लोग ज्यादा प्रॉस्पेरस होते हैं। हर शहर के दक्षिण में बसावट सबसे पहले होती है। हर शहर का दक्षिण हिस्सा सबसे महंगा होता है। दिल्ली में साउथ दिल्ली, मुंबई में साउथ मुंबई। चेक करो अपने अपने शहर में। सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी सबसे पहले आने वाला इलाका जो होगा वो साउथ होगा। क्यों? क्योंकि साउथ जो है वो फायर की दिशा है, एक्टिवेशन की दिशा है, वहां पे एक्टिविटीज हमेशा ज्यादा होंगी। आप हमारे देश के नॉर्थ के हिस्से में चले जाओ, वहां क्या हालत है देख लो। तरक्की हुई वहां पे? देखा आप लोगों ने? सबसे बाद में, अभी तक नहीं हुई कायदे से देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे मिथ वास्तु को लेके हैं। सभी को एक तरह का वास्तु सूट नहीं कर सकता, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है। नॉर्थ की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा पंडित को भी सूट करेगी और कसाई को भी सूट करेगी, ऐसा कैसे हो जाएगा?
ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए किसको कौन सी दिशा सूट करेगी, ये जांचने के लिए आपको एस्ट्रो वास्तु की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा वास्तु इंडिविजुअल होगा, वो कॉमन नहीं होगा। कॉमन वास्तु लोग करते हैं, कॉमन रेमेडीज करते हैं और उसका नुकसान उठाते हैं। जिसको जो दिशा सूट कर रही है वो उसी दिशा में प्रॉस्पेरस होगा। ईस्ट फेसिंग मकान एक आदमी ने नौकरी कर रहा था HDFC में, उसने वेस्ट फेसिंग मकान में रह के नौकरी शुरू करी। बहुत अच्छे से उसका सब कुछ हिसाब किताब बन गया, रेंटल मकान में था, स्टेबिलिटी आ गई लाइफ में। लोन लिया, अपना मकान ले लिया, किसी वास्तु वाले से पूछ लिया, जी दिशा बताओ कौन सी ले, ईस्ट ले लो, तो ले लिया। ईस्ट दिशा के मकान में आने के बाद जो उसकी हालत खराब हुई, धीरे 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 पूरी जिंदगी उसकी हिल गई। उसके बाद वो पड़ गया वास्तु के चक्कर में, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और आखिरी में उसने अपना कॉमन सेंस लगाया, बोला कि यार जिस घर में मैं रह के आबाद हुआ था, मैं उसी घर में वापस जाता हूं। तो उसने उस घर को वापस से रेंट पे लिया, अपना मकान रेंट पे देके उसने अपना वही पुराना मकान जिसमें उसने प्रॉस्पेरिटी पाई थी, उसी मकान में रेंट पे रहा, और वहां पे जाके सारे हालात उसके फिर ठीक हो गए। और उसके बाद उसने मकान मालिक से बात करी, बोला साहब अगर आप बेच रहे हो तो मुझे ही बेच दो। उसने कहा हाँ मुझे बेचना है, आपस में बात हुई जैसे भी है, और उसने फिर वेस्ट फेसिंग मकान खरीद लिया। लेकिन ऐसी किस्मत हर एक की नहीं होती कि उसको पता लग जाए कि उसको कौन सा मकान पलेगा, और इतना लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने की गुंजाइश भी हर एक को नहीं होती, क्योंकि ये आसान तो नहीं है। जिंदगी के 5-7 साल अगर आपके इस चक्कर में खराब हो जाए तो हो सकता है आपको पहले कोई अच्छा मकान ना मिला हो, और ये टेस्ट करने का ही मौका ना मिला हो कि आपकी जिंदगी अच्छी जाएगी कि कैसी जाएगी इस मकान में। ये तो हर एक के साथ नहीं हो सकता। हो सकता है आपका गुड टाइम जब आएगा तब आएगा, अभी तो आया ही नहीं, ऐसा कोई मकान आपको मिला ही नहीं जिसने आपको भर भर के देना हो। तो जब समय अच्छा आता है, आप अपने आप वैसे मकान में चले जाते हो जहां पे उस मकान ने आपको सब कुछ देना है। और जब समय खराब आता है तो आप अपने आप ऐसी प्रॉपर्टी में चले जाते हो जहां पे आपका सब कुछ खराब होना है। ये तो है कुदरती सर्कल। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को ठीक करना हो या भुगतने से पहले जानना हो, तो उसका एकमात्र तरीका है, आपकी पत्री क्या कहती है, आपके लिए कैसी प्रॉपर्टी, कैसा मकान शुभ है। अगर कोई आपको ये बता दे और आप अकॉर्डिंगली उसके मकान ले सको, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो जो कभी भी कोई भी ऐसी रेमेडी आपको बताई जाए कि बोलो ये इन जनरल है, कोई भी कर सकता है, तो समझ जाना आप रिस्क उठा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रेमेडी लगेंगी या नहीं लगेंगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पे रिस्क 90% है और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी जो है वो 10%। इस तरीके से आप कितना बड़ा रिस्क लेते हो या ले सकते हो, ये आप डिसाइड करो। जो भी रेमेडी आपके लिए आपकी पत्री के अकॉर्डिंग बनती है, आपके लिए सिर्फ वही सही है, बाकी दुनिया के लिए कुछ भी हो।
जैसे लॉकडाउन में दुनिया में बहुत लोगों के हालात बहुत खराब हो गए, हुए ना? लेकिन कुछ लोगों के व्यापार लॉकडाउन में ही चले। उन्होंने अपना गोल्डन पीरियड निकाला है लॉकडाउन में। पेटीएम जितनी तरक्की 10 साल में नहीं कर सकता था, वो 4 महीने के लॉकडाउन में कर गया। डिजिटल करेंसी हमारे हिंदुस्तान में शायद अगले 10 साल में इतनी तेजी से नहीं आती, लॉकडाउन में 2 साल में आ गई। पेटीएम जैसी कंपनियां कहां से कहां पहुंच गई। तो क्या लॉकडाउन पेटीएम के लिए खराब वो समय था? दुकानें बहुत सारी बंद हो गई, लेकिन बहुत सारे नए काम शुरू हो गए। ऑनलाइन वालों के पास आज फुर्सत नहीं है। लॉकडाउन से पहले आपने अपने घर में सब्जी कभी ऑनलाइन नहीं मंगाई होगी, लेकिन अब आती होगी, कभी कभी तो आई जाती होगी। तो ऑनलाइन नया चला। लॉकडाउन से पहले मैं लोगों को कहता था ऑनलाइन क्लास कर लो, कहते थे नहीं सर, आके आपके पास सीखना है। और अब वो खुद ही कहते हैं नहीं सर, जूम पे सिखा दो, ये बढ़िया है। आने जाने के झंझट से आप भी बचो और हम भी बचे। लॉकडाउन में जूम पे लोगों ने फैमिली मीटिंग्स करी है कि नहीं करी? तो बहुत कुछ बदला। जूम जैसी कंपनियों के लिए, ऑनलाइन कंपनियों के लिए ये गोल्डन एरा की शुरुआत हुई है, जो अगले 30 साल चलने वाली है। अगले 30 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसान के बात करने का तरीका बदल जाएगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा। आप देखना, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों की सर्जरी करने के तरीके बदल जाएंगे। अगले 5-7 सालों में आपको ये सब चेंजेस नजर आएंगे, और यही सब चेंजेस की शुरुआत कब से हुई? लॉकडाउन से। तो कुछ नई इंडस्ट्रीज, कुछ नए लोग, कुछ नए व्यापार एक अपॉर्चुनिटी मान के आगे बढ़े, और उन्होंने लॉकडाउन का एडवांटेज पूरा पूरा लिया। तो कोई भी चीज कभी भी सबके लिए एक जैसी होती ही नहीं। आपके परिवार में, एक ही परिवार में 4, 5, 6, 7 लोग हों, क्या सबकी किस्मत एक जैसी होती है? मैंने तो अक्सर देखा कि 2 बहनें होती हैं तो एक घर में बहुत अच्छी जाती है और एक के हालात खराब होते हैं। एक ही घर में पले बड़े। 2 भाई हैं, एक का व्यापार, बिजनेस, नौकरी जो भी है वो बहुत अच्छा वेल सेटल्ड है, और उसी घर में रहने वाले दूसरे आदमी का ठीक नहीं है, दूसरे भाई का। नहीं होता क्या ऐसा? मेरे हिसाब से तो 70-80% ऐसा ही होता है। तो एक ही घर, एक ही वास्तु, और असर इतना अलग अलग, क्योंकि सबका इंडिविजुअल अपना अपना है। एक चीज अगर मुझे सूट नहीं करती तो हो सकता है मेरी फैमिली के दूसरे मेंबर को वही चीज बहुत सूट करती। फिर वो क्या बताते हैं ना जी, घर में आपकी प्लेसमेंट तो अलग अलग है ना। अरे एक ही रसोई से तो खाते हैं, एक ही जगह से तो पानी पीते हैं, एक ही जगह से घर में एंटर करते हैं, सब साझा है। बचपन में तो सब साझा ही होता है कम से कम। तो फिर ऐसा कैसे? तो ये, अब कुछ ना कुछ तो बताना है, तो कुछ ना कुछ तो बता ही दिया जाएगा। लेकिन असल कहानी कुछ और है। असल कहानी ये है कि जो आपकी पत्री बताती है आपको वो सूट करेगा, और जो मेरे साथ में रहने वाले की पत्री बताती है उसको वो सूट करेगा। दोनों एक दूसरे के उलट भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये मेन एक पॉइंट है जिसको लेके बहुत से लोगों में बहुत सारा पूछने का रहता है कि हम करें तो क्या करें। ये वाला कोर्स भी कर लिया, ये वाला कोर्स भी कर लिया, ये वाला कोर्स भी कर लिया। और जो शुरू शुरू में जुड़ते हैं तो वो कहते हैं सर कौन सा करें ये बता दो, या जो फाइनल सारे कराने हैं वही बता दो, आप सबकी इकट्ठी फीस बता दो। ऐसे भी लोग आते हैं। तो जो लोग सीख रहे हैं वो धीरे धीरे सीखें। हर तरह के वास्तु में कोई ना कोई रेमेडी मिलेगी, लेकिन हर तरह के वास्तु में एक लिमिटेशन है। कहीं कुछ जगहों पे आपको वैदिक की रेमेडी काम आ जाएगी, वो काम कर जाएगी। कहीं जगह पे वो नहीं भी काम करेगी।
कुछ जगहों पे आपको बेसिक वास्तु का लेना पड़ेगा, कुछ जगहों पे आपको एस्ट्रो वास्तु करना पड़ेगा, कुछ जगह पे इसके एडवांस लेवल की चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बहुत सारी चीजें हैं। जो सबसे कम रिजल्ट देती है वो मैंने देखा, जो बेसिक वास्तु के नाम पे पढ़ाया जाता है, इसीलिए मैं उसको नहीं पढ़ाता। अगर किसी को बेसिक वास्तु का कोर्स लेना है, जो लोग 25-25 हजार रुपए का करते हैं, तो मेरे से ले ले, मैं 501 रुपए में दे दूं। वीडियो कोर्स है 501 रुपए का, आराम से देखो, करो। बस एक ही रिक्वेस्ट है, उसको देख के कोई रेमेडी अप्लाई मत करना, कुछ नहीं होगा। लेकिन कोर्स वही दूंगा जो लोग 25 हजार रुपए में देते हैं, 1.25 लाख में देते हैं, वही कोर्स दूंगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो वो इच्छा हो जिसकी, वो मेरे से 501 रुपए में ले लेना, मैं वीडियो दे दूंगा आपको। काम जो करता है वो एस्ट्रो वास्तु करता है। एस्ट्रो वास्तु के मेरे साथ जुड़े हो तो 2 लेवल हैं, दोनों लेवल अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन ये वाला जो आज आप कर रहे हो ये BNN पे बेस्ड है, और जो दूसरा एडवांस लेवल है वो KP पे बेस्ड है, जिसमें हेड थ्योरी वगैरह सारी आती है। इसमें आपकी हेड थ्योरी वगैरह नहीं आती, इसमें दूसरा तरीका है एस्ट्रोलॉजी में और एस्ट्रो से वास्तु अपने घर को देखने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों में से ज्योतिष के बारे में कितना कोई ऐसा है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता, फर्स्ट टाइमर है ज्योतिष को लेके? कोई है ऐसा? सब जानकार है? अरे वाह। फिर भी मैं अपने ढंग से आपको शुरुआती लेवल से ही बताऊंगा, हो सकता है कुछ ऐड ऑन हो जाए आपके नॉलेज में, हो जाएगा तो अच्छा है। ज्योतिष में ये 12 घर होते हैं, कुंडली होती है ऐसी हमारी। इसमें ये जो खाने बने हुए हैं, इनकी टोटल नंबर्स जो हैं वो 12 हैं। इनको हम खाना, हाउस, भाव, घर, कुछ भी बोलते हैं, ये सब एक ही बात है। ये हमारे जीवन का काल चक्र है पूरा, हमारे जीने से हमारे आखिरी सांस तक की पूरी यात्रा की कहानी इस पूरे चार्ट में छुपी होती है। तो जीवन की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, तो वो शुरुआत होती है यहां से। ये हमारा फर्स्ट हाउस, स्टार्टिंग ऑफ माय लाइफ। ये कब शुरू हुआ? जब मेरा जन्म हुआ, है ना? तो जब मेरा जन्म हुआ और मेरे बारे में अगर आपने कुछ जानना है, तो कौन सा हाउस बताएगा कि कौन पैदा हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुई, अच्छा आदमी पैदा हुआ कि बुरा आदमी पैदा हुआ, अच्छी किस्मत वाला पैदा हुआ कि बुरी किस्मत वाला पैदा हुआ, ये सब कौन बताएगा? ये सब यहां से पता लग जाएगा फर्स्ट हाउस से। जो बहुत अच्छा ज्योतिष जानने वाले हैं, एक अलग से टेक्निक होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट हाउस ही देखा जाता है, और सिर्फ फर्स्ट हाउस से आपके जीवन के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। ये एक अलग तरह की विधा है, इसको कुछ लोग ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी विधा है, कोई नई विधा नहीं है। यहां से मेरा जन्म हुआ, तो इस घर का नाम मैं रख देता हूं आई। ठीक है, जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे सबसे पहले कौन मिले? माँ कहती है मेरा बेटा आया, पापा कहते हैं मेरा बेटा आया, मैं कहता हूं मुझे कौन मिला? पैदा होते ही मेरे मम्मी पापा मिले। तो दिस हाउस इज क्लब। क्लब मतलब जोड़ देना सब चीजों को, है ना? क्लब कर दो, इन सब चीजों को क्लब कर दो। तो यहाँ पे कौन कौन जुड़ा? मम्मी पापा एंड माई सेल्फ। अब यहां से एक चीज को समझना, बहुत से लोग इस चीज को लेके ना अलग अलग तरीके से
सर इस हाउस से क्या देखें, उस हाउस से क्या देखें, ये कैसे समझेंगे, वो कैसे समझेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके बैठते हैं। तो मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आपको हर हाउस के बारे में बड़ी आसानी से चीजें, अगर मैंने नहीं भी बताई तो समझ में आ जाएगी। क्लास के बाद आप लोगों को एक पीडीएफ में दे दूंगा, और वीडियो जो ये यूट्यूब पे है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा। जो लोग डाउनलोड करना चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, वो मैं डाल दूंगा। क्लब का मतलब है इकट्ठा होना। ये हाउस इकट्ठे होने का है। तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी जोड़ते हो वो सारा का सारा आप सेकेंड हाउस से देखोगे। ये चलता है इस तरीके से, पत्री का जो रोटेशन है वो कैसा होता है, इस तरीके से होता है, 1 से 2 में गया, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे ऐसे करके ये चलेगी, ठीक है। तो सेकेंड हाउस जो है उसको हम कहते हैं जोड़ने का। अब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, तो जोड़ने के नाम पे हमें सिर्फ एक ही चीज आती है, पैसा जुड़ा कि नहीं जुड़ा। जुड़ता है हमारे पास, सारी जिंदगी हम एक ही चक्कर में फंसे रहते हैं, पैसा जोड़ लें किसी तरीके से, पैसा जोड़ लें हम किसी तरीके से। लेकिन सेकेंड हाउस है, उसकी एक कोई कहानी है। वो कहता है तुम जोड़ कैसे लोगे, मैं बैठा हूं यहां और मैं तुम्हारे इस हाउस को खराब कर देता हूं अगर, मान लीजिए, तो आपके जीवन पे उसका क्या इफेक्ट होगा, आप पैसा जोड़ नहीं पाओगे। तो बहुत से लोग हैं ऐसे क्या कहते हैं कि यार कमाते तो बहुत है, जुड़ता नहीं। अगर कोई ये कहता है कि मेरे से पैसा जुड़ता नहीं, तो उसकी जिंदगी में या उसकी पत्री में कौन सा हाउस खराब हुआ, कोई बताए मुझे, चैट में लिखो जरा, सेकंड हाउस। तो सेकंड, ठीक है। तो जुड़ा हुआ पैसा सेकंड हाउस बताएगा। लेकिन सेकंड हाउस सिर्फ पैसा जोड़ने की बात नहीं करता। बहुत से लोग वो सिक्के जोड़ते हैं, पत्थर जोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं। डाक टिकट जोड़ते थे किसी जमाने में लोग, आजकल पता नहीं जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते, लेकिन जोड़ते हैं। कलेक्टर्स बोलते हैं उनको, है ना। कलेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग, कुछ लोग होते हैं जो गन्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो किसी तरह का आर्किटेक्चर जो है उसकी कुछ चीजें कलेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, उसको अलग अलग कलर्स के पत्थर जोड़ने का शौक है, रत्न आभूषण पत्थर ये जोड़ने का शौक, किसी को गोल्ड जोड़ने का शौक है। कोई कोई ऐसा होता है जो पैसा आया सोने में कन्वर्ट कर दो, पैसा आया सोने में कन्वर्ट कर दो। अगर आपकी पत्री में सेकेंड हाउस में जुपिटर खराब हो रहा हो तो सोने में जोड़ोगे तो आपका सोना काम आएगा? नो सर। तो ज्योतिष आपको यहाँ पे मदद करता है कि पैसा किस में जोड़ना है, हाउ टू सेव योर मनी, वो कौन बताएगा? सेकेंड हाउस। इफ सेकेंड हाउस इज गुड विद द गोल्ड, मीन्स सेकेंड हाउस इज गुड विद द जुपिटर। क्योंकि जुपिटर गोल्ड के बारे में बताता है। एंड इफ द सेकेंड हाउस इज गुड विद द सिल्वर, मीन्स मून। तो आपको सोने में पैसा जोड़ना है कि चांदी में पैसा जोड़ना है, जोड़ना भी है कि नहीं जोड़ना है, ये सब आपको सेकेंड हाउस में बताएगा, ठीक है। अब जो बेसिक वास्तु है उसमें कहते हैं जी फलानी दिशा में आप रख तो जोड़ने की चीज आपका जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता, जोड़ने की एक दिशा है, जुड़ेगा वहीं पे, कहीं पे भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस नंबर 3। इसमें हाउसेस के बारे में, एक जैसे सेकेंड हाउस है तो सेकेंड हाउस से क्या क्या दिखते हैं उसी की लिस्ट है जो पीडीएफ में बोल रहा हूँ, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। कल शाम तक, कल या क्लास के बाद कोशिश करूंगा रात 12-1 बजे तक डाल दूं।
तीसरा हाउस क्या है? तीसरा हाउस है पड़ोसियों का, पराक्रम का, मेरे बाद आने वाले भाई बहन का, हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं हमसे, क्योंकि तीसरा हाउस क्या है? मेरे बाद का है। मैं तो आ चुका हूं ना, मैं तो आ चुका हूं, मेरा फर्स्ट हाउस है। तो अगर मेरे बाद जो मेरे माता पिता की संतान नेक्स्ट होगी, वो थर्ड हाउस से देखी जाती है। थर्ड हाउस से पराक्रम देखा जाता है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। मेरे एक जानकर उनके बच्चे का, वो मेरे से कहने लगे कि बहुत अच्छा ब्रिलियंट बच्चा, बहुत अच्छे उसके नंबर्स आते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन 10th तक, 11th में आते ही पता नहीं क्या हो गया, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अब 12th बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, और जैसे ही पेपर आता है उसके हाथ में पसीना आने लग जाता है। क्या चीज खत्म हो गई उसकी? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। तो जिस आदमी का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, उसका कौन सा हाउस गड़बड़ है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस गड़बड़ है। बच्चा एग्जाम में जाता है, पेपर लेता है, इंटेलिजेंट बच्चा है, आता सब कुछ है, लेकिन पेपर हाथ में आते ही भूल जाता है। तो कौन सा हाउस गड़बड़ है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आज के जमाने में कम्युनिकेशन का भी होता है। जैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं। आप जहां पे रहते हो, अपने अपने घरों में चेक करो, आप जहां पे रहते हो, आपके हाथ में जो भी सिम है, जिस भी कंपनी का है, क्या आपके घर में नेटवर्क ठीक आता है? ऐसा है कोई यहां पे जिसके घर में नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता हो? तो घर के इस हिस्से में आता है, इस हिस्से में नहीं आता। और कभी कभी होता है ऐसा। मेरे और कभी कभी होता है। किसने सर बोला? मेरे जानने में है। मेरे घर में होता है, मैं सुमिता बोल रही हूँ। ठीक है। सर सर मेरे जानने घर में भी है। प्रॉब्लम है नेट की। कौन सा हाउस गड़बड़ है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। कम्युनिकेशन कहां से देखेंगे? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। मेरे साथ उल्टा है, मेरा थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग है। मैं जहां रहता हूं, जब भी रहा, जहां पे भी जिंदगी में, मेरे घर के आजू बाजू में ही अगर नहीं भी लगाना, तो जिस मकान में जाऊंगा, उस मकान के आसपास 2 4 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी कंपनी का जिसका जिसका सिम मेरे पास होगा, उसका टावर लग जाएगा कि भाई ये आ गया, इसका थर्ड हाउस बढ़िया है, इसको नेटवर्क अच्छा दे दो। पहले मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजें समझ में आई। क्योंकि मेरा थर्ड हाउस अच्छा है, इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि ज्यादातर क्लासेस मेरी जूम पे हो। लॉकडाउन के बाद तो जूम पे ही होने लग गई सारी। बहुत से लोग कहते हैं सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं करते हो? मेरा मन ही नहीं करता। मुझे ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है? जूम पे अच्छा लगता है। क्यों? मेरा थर्ड हाउस बहुत एक्टिव है। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो आज, ये आपके थर्ड हाउस की पढ़ाई है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? जूम के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है। आपका थर्ड हाउस खराब है, या मान लो आपके पास किसी का फोन आया, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, किसी का भी फोन आया, मैंने फोन उठाया और वो मेरे को एक डील दे रहा है, मान लीजिए। वास्तु ऐसे भी चेक किया जा सकता है, या ऐसे भी अपने बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। मेरे पास उसका फोन आया और वो मुझे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मेरी सर्विसेज ऐसी हैं, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो वैसा है। सर आपको आवाज आ रही है? मैं नहीं यार, आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट मैं देखता हूँ। यहाँ पे ना हमारे एरिया में थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। मैं समझ जाता हूँ ये आदमी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरा थर्ड एक्टिव है और इसका थर्ड खराब है, हमारा योग तो बनेगा ही नहीं।
इससे मेरी बात कम्युनिकेट होगी नहीं, तो कम्युनिकेट नहीं होगी तो मेरा कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। आप सोचो, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, बार बार आपको हर तीसरी लाइन के बाद दूसरी लाइन के बाद बोलना पड़े, सर रुको नेटवर्क नहीं आ रहा, रुको रुको नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, थोड़ा उधर हो जाता हूँ, आप थोड़ा लोकेशन चेंज करो। आप उससे जो भी बात कर रहे हो, क्या उस बात से कोई नतीजा सच में निकलेगा? सारा टाइम आप और उसका और अपना दोनों का टाइम खराब कर रहे हो। कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं आपको, चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट डील हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्यों? कॉन्फिडेंस, पराक्रम, इन सबको रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो पत्री के थर्ड हाउस से होती है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। तो कम्युनिकेशन क्या है? सरकार भी आपसे कम्युनिकेट करती है, लोग भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं। सरकार कम्युनिकेट करती है तो कैसे करती है बताओ? अखबार भी कम्युनिकेट करते हैं, न्यूज चैनल भी है वो कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट थर्ड हाउस है। वाईफाई घर में किस किस का ठीक चलता है और किस किस का खराब चलता है? वाईफाई को लेकर कुछ दिक्कत है? हाँ, बढ़िया चलता है। नहीं, जिसका नहीं चलता वो बताए ना। वाईफाई क्या करता है? कम्युनिकेट ही तो करता है ना। जिसका वाईफाई खराब है, उसका नेटवर्क खराब है, तो उसकी पत्री का थर्ड हाउस चीख चीख के तो बोल रहा है मैं खराब हूं, मैं खराब हूं। कोई पत्री देखने की जरूरत है या वैसे ही समझ लोगे? आराम से समझ आ जाएगा ना। अखबार भी आपसे कम्युनिकेट करता है। कैसे? वो सुबह सुबह लाके खबर देता है कि फलाने चौराहे पे ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे ये मर गया, यहाँ पे ये उद्घाटन हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, वहां पे वैसा हो गया, सारी खबरें देता है। तो कम्युनिकेशन करता है वो। जूम क्या कर रहा है इस समय में? आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेट करा रहा है ना। तो ये सारा कम्युनिकेशन जो है ये थर्ड हाउस है। एक होती है सरकार से भी आप कम्युनिकेशन करते हो। कब करते हो? जब आप इनकम टैक्स भरते हो, है ना। सरकार कहती है भाई तुमने जो नोटिस, वो जो तुमने इनकम टैक्स भरा है ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, तुम अपनी इनकम कुछ छुपा रहे हो, जरा आ जाओ। नोटिस आ जाता है। तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो गई ना। नोटिस आना इज नॉट अ गुड थिंग। तो थर्ड हाउस में जब डिस्टर्बेंस होगी तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सरकार आपसे कम्युनिकेट कर रही है ना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर आईटीआर, प्लीज कम एंड एक्सप्लेन। अच्छा, प्लीज कम एंड एक्सप्लेन तो थोड़ा समझ में भी आ जाता है। कभी कभी वो क्या करते हैं, तुम्हारा हिसाब हमें समझ में नहीं आ रहा, रुको हम तुम्हारे घर में छापा मारते हैं। जब छापा मारते हैं ना तो सरकार तब भी आपसे कम्युनिकेट ही कर रही होती है। कर रही होती कि नहीं कर रही होती? लेकिन यहाँ पे जोर जबरदस्ती से कम्युनिकेशन होता है, पराक्रम से कम्युनिकेशन होता है। जिन लोगों की पत्री में थर्ड हाउस खराब होगा, छापा उन्हीं के घर पड़ेगा। मेरे एक क्लाइंट थी, उनके थर्ड हाउस में कुछ प्रॉब्लम थी। हर बार जब जीएसटी भरे उनको नोटिस आ जाए जीएसटी से, जब भरे उनको नोटिस आ जाए जीएसटी से। बड़ी परेशान, हर बार उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था। उन्होंने पत्री दिखाई, मैंने कहा आपके घर में इस दिशा में एक चीज ऐसी कोई रखी होगी, इसको हटा दो, आपके नोटिस आने बंद हो जाएंगे। उन्होंने वो सामान हटाया, उसके बाद से उनके नोटिस आने बंद हो गए। वास्तु किया छोटा सा और नोटिस आने उनके बंद हो गए। पूरे घर की रंगाई पुताई नहीं करनी। एस्ट्रो वास्तु की क्वालिटी ये है कि जब आपकी प्रॉब्लम कोई आएगी तो उस प्रॉब्लम में जिस हाउस पर्टिकुलर की प्रॉब्लम है, आपके पत्री के 12 घरों में से, उनमें से सिर्फ एक घर जिस हाउस की वो दिक्कत है, और वहां पे पड़ी हुई जो चीज गड़बड़ कर रही है, सिर्फ उस एक चीज को हटा दो, आपके घर का वास्तु हो गया। दैट्स इट। असली रेमेडी ये एक है, ठीक है।
अब आप क्या करते हो, आपके घर में यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आ गया, वहां पे वो, पीछे से म्यूट कर दीजिए, किसी के नॉइस आ रही है। करण जी आपके घर से थोड़ा वो आ रही है, आवाज आ रही है, इसको म्यूट ही रखिएगा। तो दूसरे जो वास्तु हैं उनमें क्या होता है, अग्नि में वायु आ गई, वायु में जल आ गया, जल में पृथ्वी आ गई, पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। कुछ नहीं करना आपने। कोई दुनिया में कोई एक ऐसा घर देखा है जहां पे एक तरफ सिर्फ वायु तत्व मतलब हरे एलिमेंट हो, पूरा घर हरा 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 हो, दूसरी तरफ अग्नि तत्व वह सारा लाल 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 हो? ऐसा दुनिया में कोई घर देखा है? तो जो पढ़ा रहा है उससे पूछो, भैया ये क्या पढ़ा रहे हैं, मैंने तो ऐसा कोई घर देखा नहीं कि इधर सारा हरा कर दो, इधर सारा लाल कर दो। आपके घर में एक जोन में आपको हर रंग का सामान मिलेगा। आप किसी भी दिशा में अपने घर को ध्यान से देखो, आपके एक जोन में 10 फुट का एक जोन ले लो, 8 फुट का एक जोन ले लो, अगर आपका घर छोटा है बड़ा है जैसा भी है उसके हिसाब से आप एक जोन में देखोगे ना, तो आपको हर ग्रह का सामान, हर कलर का सामान, हर तत्व का सामान वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। उसमें से कौन सी दिशा में रखी हुई कौन सी चीज किस पर्टिकुलर समय काल में आपको परेशानी दे रही है, हमेशा नहीं देगी। जब परेशानी चल रही है उस पर्टिकुलर समय में सिर्फ वो एकमात्र सामान वहां से हटा देने से एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी हो जाती है और आपको रिजल्ट्स मिल जाते। ये इतना आसान है, लेकिन कुछ लोगों ने पूरे पूरे घर रंगवा दिए। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां लाखों लाख रुपया सिर्फ घर की व्हाइट वॉश पे लगा दिया कि तुम्हारे घर के रंग ठीक नहीं थे। बाथरूम तोड़वा दिए, 10-10 लाख रुपए लोगों के बाथरूम तोड़ के लगवा दिए। सब चल रहा है। तो जो लोग देख रहे हैं वो समझ लें, वो ऐसा ना करें। असल में इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं, बहुत आसान है। बहुत बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं, मैं उनको बोलूंगा कि जी यहाँ पे ना ये चीज हटा दो, ये आपको तकलीफ दे रही है, तो कहते हैं ये चीज तो 10 साल से पड़ी है, 5 साल से पड़ी है यहाँ। फिर 5 साल से उसकी दशा नहीं आई थी, अब दशा आ गई, तो अब वो दशा के समय में आपको तकलीफ देगी। जब दशा का समय खत्म हो जाएगा, यही चीज यहीं पे पड़ी हुई आपको तब तकलीफ नहीं देगी। तो हम तो चलते टाइमलाइन पे है ना, ग्रह तो अपनी मूवमेंट पे चलते हैं। जब वो मूवमेंट पर्टिकुलर पेन वाली आएगी, उस समय में वही सामान जो आपको फायदा दे रहा था या नहीं कुछ भी दे रहा था, नॉर्मल था वो, उस पर्टिकुलर समय में 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी समय होगा, उस समय में आपको वो तकलीफ दे देगी, है ना। तो आपको वो ये मत बोलो कि ये तो सामान हमारे यहाँ 3 साल से पड़ा है, ये तो मेरे पापा के जमाने से रखा हुआ है यहाँ पे, ये अलमारी तो मेरे दादाजी के हाथ की रखी हुई है, तुम्हारा समय अब आया, अब तकलीफ देगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक हाउस को पकड़ो, उस हाउस से जुड़ी हुई चीजों को अच्छे से समझो। अगर आपको यही नहीं पता लगा कि कौन से हाउस से जुड़ी हुई आपकी तकलीफ है, तो आप वास्तु नहीं कर सकते। मत करो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करो। ठीक है ना। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है एस्ट्रो वास्तु की कोर्स में, वो है यू मस्ट आइडेंटिफाई कि ये हाउस कौन सा है जो मुझे तकलीफ दे रहा है। उसके लिए आपको क्या समझना है, ये जो 12 के 12 घर है, इनमें से कौन से घर से क्या जोड़ता है, पहले वो समझो। तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि अब एक घर से हजारों चीजें हो सकती हैं, तो मैं कौन कौन सी बताऊं, लेकिन आप देखोगे कि नाम अलग अलग है चीजों का, लेकिन ये है एक ही चीज, कम्युनिकेशन,
सरकार के बीच में हो रहा है, अखबार के बीच में हो रहा है, जूम और मेरे बीच में हो रहा है, वाईफाई और मेरे बीच में हो रहा है, सब कम्युनिकेशन ही हो रहा है ना। अल्टीमेटली तो सारा कम्युनिकेशन ही है ना, ये और तो कुछ नहीं है ना। सेकेंड हाउस जोड़ना ही है ना, पैसा जुड़े, परिवार जुड़े, धन जुड़े, पत्थर जुड़े, रतन जुड़े, सोना जुड़े, चांदी जुड़े, जोड़ना ही है ना। तो पहला घर में, दूसरा जुड़ना, तीसरा कम्युनिकेशन। ठीक है, आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कम्युनिकेट कर लोगे? किसी से बात करने के लिए भी ना आपको अंदर से कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं अपनी अपनी बात बताता हूं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो अचानक से एकदम से मेरा मन किया कि मैं ना क्लास करता हूं, और मैंने पहली क्लास करी रेकी की। सबसे पहले मैंने रेकी पढ़ानी शुरू करी थी। गूगल पे ऐड दी, मैंने कहा ना मेरा थर्ड हाउस बहुत बड़ा है। गूगल पे ऐड दी, लोग आ गए, इंटरनेट से आई ना ऐड, तो इंटरनेट मेरा बढ़िया है। ऐड दी, घर में मेरे जिस दिन क्लास थी उस दिन 20 लोग आ गए। उस टाइम में आना ही होता था लोगों को, जूम वूम नहीं होता था, जूम उस समय था ही नहीं। तो मैंने अपना 20 बच्चे बैठे हुए थे क्लास में और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब क्लास खत्म हो गई तो मेरी वाइफ ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, कहती मान गए, पहली बार पढ़ा रहे हो और इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहे हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैं सोचती थी पढ़ाऊंगी तो पहले 1 आधे घंटे की क्लास, कोई बीच में सा पोर्शन, एक होता है ना एक्सपेरिमेंट, ट्रायल कुछ। आपको अगर कॉन्फिडेंस है ना तो आप बैठ जाओ पढ़ाने, शुरू हो जाओ। ये कब होगा? कम्युनिकेट कब कर पाओगे? अब मान लो आज मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ ना हो तो मैं अंदर से डरा डरा रहूंगा, पता नहीं कौन सा बच्चा क्या पूछ ले। तो फिर क्या करूंगा? सब लोगों को म्यूट कर दूंगा, कोई ना बोले, प्रश्न बाद में, बाद में, बाद में, और बाद में गायब हो जाओ। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। मैं रेकी सीखने गया था, तो जब मेरे प्रश्न आए मन में, तो जो सर थे हमारे, वो पहले पूरे टाइम बोलते रहे बाद में, बाद में, बाद में, क्लास के बीच में नहीं। और जब क्लास खत्म हो गई तो वो घर में ही पढ़ाते थे, तो वो अपने बेडरूम में जाके सो गए। ये मुझे पता है बच्चे पूछेंगे, आंसर उन्होंने देना नहीं। तो वो अपने घर में ही गायब हो गया। अब कितनी देर आप बैठोगे अपना सवाल पूछने के लिए? भाई जब लोग बैठे जा रहे हैं सब आपके साथ, आप ज्यादा से ज्यादा आखिरी होगे जब जाओगे कि सर शायद बाहर आएंगे तो मैं सवाल पूछूंगा। लेकिन सर आए नहीं, वापस आ गए, क्या करें? तो कब बचोगे आप सवालों से? जब आपको आपके सब्जेक्ट पे मास्टरी नहीं होगी। और मेरे गुरुजी ने एक बात कही थी, शर्म करोगे तो सीख नहीं पाओगे, प्रश्नों से बचोगे तो सीख नहीं पाओगे। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना कि तुम खुद एक स्टूडेंट हो। सामने वाले ने प्रश्न किया और तुम्हारे पास आंसर नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आंसर तो चाहिए। तो आपको प्रश्न मिला, इस बात से आपको बचना नहीं है, इस बात से आपको खुश होना है कि आज आपको कुछ नया जानने को, पूछने के लिए आपके पास कुछ है। तो बचो मत। एक अच्छा टीचर कभी भी चीजों से, सवालों से बचता नहीं है। अरे मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी हूं जो मुझे सब कुछ आता होगा, ऐसा तो कोई भी नहीं है दुनिया में। ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप ऐसे ही कोई सवाल पूछ लोगे जिसका आंसर मुझे नहीं आएगा, तो मैं ईमानदारी से कह दूंगा भाई देखो अभी तो नहीं आता, मैं 1-2 दिन का टाइम दो, मैं चेक करके बताता हूँ, या अगली बार बताता हूँ। यही होगा ना। तो इसमें कौन सी शर्म है? ऐसा नहीं करना। सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है स्टूडेंट बन के रहो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगा, थर्ड हाउस आपका अपने आप इंप्रूव कर जाएगा। थर्ड हाउस से आगे चले। अच्छा, थर्ड हाउस हमारे हाथ होते हैं, बॉडी पार्ट्स भी हैं ये सारे, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारा सर होता है, ब्रेन का हिस्सा, ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये पूरा हमारा फर्स्ट हाउस है।
सेकेंड हाउस हमारा ये जो चबाने का एरिया है, खाने का एरिया है और ये गले का हिस्सा है, ये हमारा सेकेंड हाउस होता है। थर्ड हाउस में हमारे कान आते हैं, क्योंकि कल को कोई हो सकता है मेडिकल इश्यू हो किसी को, तो वहां पे भी आपको करना पड़ेगा। तो थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे कान होते हैं, और हमारे हाथ होते हैं, हमारे शोल्डर्स होते हैं। ये सब भी हमारे थर्ड हाउस है, ठीक है। थर्ड राशि, थर्ड हाउस जो कुछ कह लो, हम इसमें कालपुरुष की कुंडली में ही चलते हैं, तो हम हाउस और राशि एक ही बात मानेंगे। फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस है सुख का भाव। जैसे वन वर्ड मैंने सबको दिया, पहले का माई सेल्फ, दूसरे का जोड़ना, तीसरे का कम्युनिकेशन, चौथे का है हैप्पीनेस, सुख। हर वो चीज जो सुख दे आपको आपके जीवन में, वो हम कहां से देखेंगे? चौथे भाव से। मैं थोड़ी उल्टी शुरुआत करता हूं, अजीब सा लगेगा। मान लीजिए किसी को कोई रोग है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा जी आपका, है ना। पेशेंट गया ओटी में, ऑपरेशन हो गया, बाहर निकल आया। ये सुख है कि दुख है? सुख है सर। इससे बड़ा सुख क्या है कि आप ठीक ठाक होके बाहर आ गए। जो आपके शरीर में खराबी थी वो निकल गई, तो आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ओटी ने सुख दिया कि दुख दिया? सुख दिया। तो जो सुख दे वो कौन है? फोर्थ हाउस। तो ओटी कहां से देखोगे? फोर्थ हाउस। अगर किसी का फोर्थ हाउस एक्टिवेट नहीं है, मान लीजिए, उसकी सर्जरी, उसका ऑपरेशन होगा नहीं। एक बार ऐसे किसी ने मुझे फोन किया, बोले जी ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट। मैंने कहा नहीं होगा। मैं क्या बात कर रहे हैं? मैं हॉस्पिटल में हूं, पेपर सारे तैयार हो चुके हैं, सुबह जो है मेरी वाइफ का ऑपरेशन, कल मेरा ऑपरेशन होगा, परसों मेरी वाइफ का ऑपरेशन होगा। किडनी में डोनर होता है ना, एक्सचेंज कर लेते हैं, कुछ उस तरीके से रहता है। तो बोले कल सुबह मेरी किडनी निकाल लेंगे, परसों जो है मेरी वाइफ की किडनी वो दूसरे की काट के डाल देंगे। मैंने कहा जी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि उनका चौथा हाउस नहीं बोल रहा था। वो कह रहे अरे मैं हॉस्पिटल में हूं, एडमिटेड हूं। वो एक दिन पहले खाना वाना बंद कर देते हैं ना, कुछ नॉर्मल डाइट देते हैं जो भी है। मैंने कहा जी वो डॉक्टरों का काम है, वो करने दो, सर्जरी नहीं होगी। आ ही नहीं रहा। ऐसे थोड़ी होता है। कोई बात नहीं। मेरे पास तीसरे दिन फोन आया, यार वो ना हमारे पेपर्स में कहीं टाइपो एरर हो गई थी, तो वो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव की जगह ए पॉजिटिव, कहीं टाइपिंग में एरर आ गई। तो उन्होंने बोला कि जी अगर तुम्हारा ये है तो तुम्हारे बेटे का भी ब्लड ग्रुप यही है, तो तुम डोनर से एक्सचेंज क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ लीगल में प्रॉब्लम आ गया, तो उन्होंने ऑपरेशन मना कर दिया। क्योंकि जब ट्रांसप्लांट होता है किडनी का, तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट का लीगल डिपार्टमेंट बैठता है कुछ, और वहां पे वो सारा फाइनल अप्रूवल वगैरह कुछ आता है, ऐसा कुछ होता है, मुझे पता नहीं पूरा उसका। तो वो फाइनल अप्रूवल ही नहीं आई वहां से, और वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि उससे पहले सब कुछ हो चुका होता है। लेकिन बात अटक गई, और सर्जरी उनकी, ट्रांसप्लांट जो है उनका, वो नहीं हुआ। तो अगर चौथा हाउस एक्टिवेट नहीं है तो सर्जरी नहीं होगी। दूसरा सुख कौन देता है? सुख देने वाली कौन होती है? हमारी माँ। और कौन होता है सुख देने वाला? कोठी ओठी बन जाए तो मजा आ जाए, तो प्रॉपर्टी। और एक और चीज है जो सुख देती है तो बहुत सारी, गाड़ी वाड़ी हो जाए बड़ी सी तो और ज्यादा मजा आ जाए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या देती हैं? सुख देती हैं। तो ये सारी चीजें कहां से देखोगे? चौथे हाउस से देखोगे। ये वो सुख है जो इंसान क्रिएट कर सकता है।
ये समझना ध्यान से। एक सुख और होता है संतान का, है ना, लेकिन यहां से वो संतान का सुख नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्योंकि यहां से मैन मेड सुख देखे जाते हैं। संतान मैन मेड नहीं है, कुदरत बनाती है उसे मां के गर्भ में, है ना। लेकिन अगर कहीं उसमें कुछ कसर हो, मेडिकल की सपोर्ट लगे, तो भी कंसेप्शन हो जाता है ना। तो संतान का सुख जो है वो देखते हैं 5th हाउस से। और 5th हाउस का जो वन वर्ड है, मैं फोकस इसी पे करता हूं, वन वर्ड है एंटरटेनमेंट। संतान पालना भी एक एंटरटेनमेंट ही है, संतान पैदा करना भी एंटरटेनमेंट ही है, मूवी देखने जाना भी एंटरटेनमेंट है। बच्चा जब पढ़ते पढ़ते थक जाए तो उसको जाके कहना, बेटा थोड़ी देर जाके नीचे खेला, तो वो खेलना भी एंटरटेनमेंट है कि नहीं है? तो अगर किसी ने देखना हो कि स्पोर्ट्समैन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कहां से देखोगे? 5th हाउस से। जब तक उसका 5th हाउस बोलेगा तब तक वो इंडिया टीम में खेलेगा, और बोल गया उसका 4th, तो 4th क्या होता है? 5th से 12वां, है ना। पता है ना सबको ये बात। तो वहां पे उसका एंटरटेनमेंट खत्म, मतलब रिटायरमेंट ले लो बाबू, घर आ जाओ। तो जब किसी खिलाड़ी का चौथा हाउस बोलता है, तो वो रिटायरमेंट लेता है। जब तक 5वां बोलता है वो खेलेगा, उसे कोई नहीं निकाल सकता। किसी किसी खिलाड़ी के 5वां हाउस जो है वो बेचारा 6 महीने साल ही बोलता है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो 1 साल 1.5 साल 6 महीने इंडिया के लिए खेले, और उसके बाद वो कमेंट्री करने लग गए, फिर सारी जिंदगी वो मैदान पे नहीं उतर पाए। करियर कितने दिन चला? जितने दिन 5वां हाउस चला। चौथा चल गया, कहानी खत्म हो गई, है ना। तो इस तरीके से 5वें हाउस से देखते हैं एंटरटेनमेंट। क्रिकेट वगैरह जो हम लोग देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, ये सब क्या है? एक एंटरटेनमेंट का ही माध्यम है ना। अच्छा, मूवी देखने जाते हो, किस लिए जाते हो? एंटरटेनमेंट के लिए। तो जो मूवी में काम कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं? वो एंटरटेनर है, आपको एंटरटेन करते हैं, है ना। तो एक्टिंग भी कहां से आएगी? 5th हाउस से आएगी, है ना। सब देखो, शब्द एक ही है, एंटरटेनमेंट, और उससे जुड़े हुए कितने सारे काम हैं, ढेर सारे। अगर आपको वन वर्ड पता हो तो बाकी ये कहां से रिलेट कर रहा है जानने में आसानी हो जाएगी, समझ पाओगे। नहीं तो लिस्ट ही ढूंढते रह जाओगे कौन से हाउस में क्या हो रहा है। लेकिन अगर की पकड़ लोगे कि इस हाउस में की क्या है, तो आपको अपने आप उसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा भी अगर अप्लाई करोगे ना अपने आप को, तो आपको की पकड़ में आ जाएगी कि ये कौन सी की से ताला खुल रहा है। ठीक है, 5वां हाउस इज एंटरटेनमेंट। अगला हाउस कौन सा है? छठा। छठा हाउस क्या है? छठा हाउस होता है रोग ऋण शत्रु। देखा जाए तो ये तीनों भी सिनोनिम्स है, पर्यायवाची हैं। बताओ कैसे? रोग से बड़ा शत्रु है कोई? ऋण से बड़ा शत्रु है कोई? कर्ज से बड़ा शत्रु है कोई? तो ये एनिमी, इसका जो कीवर्ड है 6th हाउस का, वो क्या है? एनिमी। आजकल जमाना बदल गया, लोन के बिना जिंदगी चलती नहीं। अदरवाइज तो लोन जो है ना, वो हमारे यहाँ सबसे बुरा माना जाता था। हमारे यहाँ सबसे, हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में सबसे बुरी चीज मानी जाती थी लोन।
आपके हमारे पुराने जो बाप दादे सारी जिंदगी कमाते थे, जोड़ते थे, और जो वो पैसा जुड़ता था उससे रिटायरमेंट के बाद कहीं जाके मकान खरीदते थे, है ना। आजकल क्या होता है 2 साल की नौकरी लड़के ने की नहीं कि होम लोन उठा लेता है। कोविड में ऐसे लोगों को बहुत परेशानी हुई जिनकी नौकरियां चली गई, क्योंकि 20 साल तक लोन चुकाना है, 20 साल तक नौकरी अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी इसकी गारंटी कहां से लाओगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, आएंगे ना। उस समय में ईएमआई भर पाओगे, घर चला पाओगे। और लोग ईएमआई भी इतनी इतनी ले लेते हैं, बोले लाख रुपए की सैलरी तो 60,000 रुपए ईएमआई में जा रहे हैं, कुछ मकान की, कुछ गाड़ी की। ऐसे हालात हुए पड़े। कोविड में ऐसे लोगों को बहुत परेशानियां हुई जिन्होंने ओवरडू कर दिया लोन को लेके। तो 6th हाउस क्या है? रोग ऋण शत्रु का हाउस है, और ये एक ही शब्द है देखा जाए तो। कोई बीमार रहता है, 6ठा हाउस, ठीक है। सर डे टू डे 6ठा हाउस, हाँ Day एक to- अभी बाद में प्रश्न उत्तर ले, ठीक आप लिख लो, नोट कर लो। 6ठा हाउस डे टू डे एक्टिविटी भी है। 6ठा हाउस लोगों से आने वाला धन भी है। जो आप लोगों से, अब जैसे मुझे आप लोग जो फीस देते हो, तो वो डे टू डे एक्टिविटी में आती है ना, क्लाइंट से आने वाली पेमेंट, यही है ना। तो ये 6ठे हाउस से ही आती है। अगर 6ठा हाउस अच्छा है तो आपकी पेमेंट कभी फंसेगी नहीं, मरेगी नहीं, है ना। और 6ठा हाउस खराब है तो दुकान पे कस्टमर आता तो बहुत है, लेकिन लेके कुछ नहीं जाता। दुकान कौन सा हाउस है? सेवन 10th हाउस। दुकान है 7th हाउस। ओहो। क्लाइंट 7th हाउस। आप जब बैंक से लोन लेते हो तो आप बैंक के क्लाइंट हो, तो बैंक है 7th हाउस। बैंक आपको लोन देता है तो बैंक का क्या हुआ? खर्चा। बैंक पेड यू एज अ लोन। आपको लोन तभी मिलेगा जब आपका 6ठा हाउस बढ़िया होगा, नहीं तो लोन भी नहीं मिलेगा। और आजकल ये समस्या है ना। दुकान है 7th हाउस। दुकान पे कस्टमर आता ही नहीं, सारा सारा दिन बैठे मक्खी मारते रहते। कौन सा हाउस खराब सेवन है ना। आते तो बहुत कस्टमर हैं, लेके कोई नहीं जाता। सिक्स रेमेडी करनी है, कहां करोगे? 6 7 की अगर दुकानदार बोल रहा है ग्राहक आता ही नहीं, तो 7th की करोगे, है ना। और अगर लेके नहीं जाता तो कहां की रेमेडी करोगे? 6 की 6th हाउस की रेमेडी करो। कहां करोगे जाके? घर में, दुकान पे? रेमेडी कहां करोगे? क्या होगी वो तो अभी हम कोर्स में आगे आगे जानेंगे। कहां सर घर करोगे? पे करेंगे। सर दुकान में। घर पे करोगे, दुकान ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब बता दें तो एक हमने इवेंट खो दी पैसा कमाने की। पहले उसके घर का वास्तु करते, फिर उसके दुकान का वास्तु करते, डबल डबल फीस लेते, वास्तु के नाम पे कोई प्रोडक्ट सामान बेचते, कुछ गधे घोड़े बेचते, कुछ हाथी घोड़े बेचते उसको, कोई लाल पीले रंग के, है ना। तो मजा आता ना। धंधा खराब हो गया। कैसे? दुकान की रेमेडी हो रही है घर पे जी। अगर दुकान की कोई प्रॉब्लम है तो आपका 7th हाउस गड़बड़ है। अपने घर के 7th हाउस की दिशा को ठीक करो, आपकी दुकान ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो डबल डबल पैसे देने की जरूरत नहीं है। लोगों ने हाथी घोड़े बेचने के चक्कर में बहुत कुछ कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टनरशिप क्या है?
7th पार्टनरशिप कौन सा हाउस है? सेवेंथ हाउस। 7th सेवेंथ हाउस। तो पार्टनरशिप में अगर प्रॉब्लम है तो कौन से हाउस की रेमेडी होगी? सेवेंथ की होगी, है ना? वाइफ के साथ रिलेशनशिप में दिक्कत है तो कौन से हाउस में होगी? वाइफ सबसे पहली Seventh। पार्टनर है ना आपकी। जिन लोगों का बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं भी होता उनकी वाइफ तो होती है ना एज ए पार्टनर। तो वाइफ के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो कौन से हाउस की दिक्कत है? 7th हाउस। तो जब सेवेंथ हाउस की दिक्कत है तो भैया एक हाउस में रेमेडी करो और सोल्यूशन पालो। पूरे घर की रंगाई पुताई क्यों करते हो? लाल पीले घोड़े क्यों लगाते हो? कोई जरूरत नहीं है। एलिमेंट पे बेस्ड वास्तु 90% से ज्यादा गलत है। 5-10% में वो काम करता है। क्यों करता है बताऊं? क्योंकि कुछ लोगों पे तो तिक्का तूर क्या बोलते हैं उसको? तुक्का लग जाना। तो तीर और तुक्के जो हैं वो लग ही जाते हैं। तो तीर तुक्का वास्तु नहीं करना, बिल्कुल सटीक वास्तु करो। एक हाउस पर्टिकुलर पे जाओ, वहां पे रेमेडी करो और सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आप लोग प्रश्न उत्तर थोड़ी देर कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, सर थर्ड हाउस क्या आप लोगों ने प्रश्न कुछ लिखे? सर 7th हाउस से रिलेटेड एक प्रश्न। हाँ बोलो। अगर मान लीजिए दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा तो उसी समय क्या वाइफ से भी दिक्कत बनेगी कि एक ही बन सकती है? नहीं तो दोनों भी हो सकती, मतलब या एक या दोनों? दोनों हो सकती। दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकती है दोनों। सर आपने जैसे बोला कि फोर्थ हाउस एक्टिवेट नहीं होगा तो ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा। नहीं होगा तो फोर्थ हाउस से संबंधित और जो चीजें फिर वो भी नहीं मिलेगी। हाँ, फोर्थ हाउस से संबंधित जो चीजें हैं फिर वो भी और नहीं मिलेगी। नहीं। अगर फोर्थ हाउस, देखो ये नहीं है कि फोर्थ हाउस से मिले, मतलब फोर्थ हाउस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सब चीजें उससे जुड़ी हुई खराब हो जाएगी। लेकिन कोई एक ऐसी चीज होगी जो आपको उस खराबी में सबसे ज्यादा तकलीफ देगी, है ना? तो उस तकलीफ की रेमेडी आप करोगे। सारी चीजों की तो आप ठीक कर भी नहीं सकते। छोटी वो मोटी activate दिक्कत जिंदगी में चलती ही रहती है। हाँ, छोटी मोटी चलती रहती है। जैसे वो एक्टिवेट नहीं होगा तो भाई ये तो अपना एक पॉजिटिव साइन हो गया कि उसमें कि ऑपरेशन वगैरह नहीं होगा अपने। नहीं, ये पॉजिटिव नहीं है सर, यही मैं समझा रहा था। इसीलिए मैंने जान के जब फोर्थ हाउस को शुरू किया एक्सप्लेन करना, तब मैंने उल्टे तरीके से शुरू किया कि मान लीजिए सर्जरी होनी है और सर्जरी आपको सुख दे रही है और ऑपरेशन नहीं हो रहा, तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना। ऐसे दिक्कत होगी नहीं। और इसका दूसरा पहलू यदि अपन ऐसे देखें कि फोर्थ हाउस जिसका एक्टिवेट नहीं है तो उसकी लाइफ में कभी सर्जरी का काम होगा ही नहीं। जब भी उसकी सर्जरी होगी उस समय में फोर्थ हाउस एक्टिवेशन मस्ट है। अच्छा, बिना फोर्थ हाउस एक्टिवेशन के किसी भी इंसान की सर्जरी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे म्यूट कर लीजिए, अगर कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा तो म्यूट रखिए। तो थर्ड हाउस में आपने बोला था कि वाईफाई अगर ठीक भी चला और सिग्नल्स भी बराबर से आ रहे, फिर भी वो आदमी ने बोला कि यहाँ पे ठीक से सिग्नल नहीं चल रहे या कुछ भी उसने बोल दिया, तो इसका मतलब उसका भी थर्ड हाउस कमजोरी है। क्योंकि ये ऑनलाइन मीटिंग्स में देखा गया हुआ है कि सब कुछ ठीक रहता है, जो ऑनलाइन प्रेजेंट करता रहता है और वो झूठ झूठ बोलता है कि नेटवर्क नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक रहता है उसके लोकेशन पे,
फिर यार देखो अभिषेक, झूठ बोलने वाले का कोई इलाज नहीं है, उसके बारे में बात नहीं करना, कोई फायदा ही नहीं है उसका। यहाँ पे हम सच झूठ की बात नहीं कर रहे। कोई आदमी झूठ बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो यार, उसको क्या टेंशन है, अपने को क्या टेंशन है, वो बात हमने क्यों करनी है उसके बारे में बात। हम तो एक्चुअल बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ क्लास में बैठे आपको सारी बातें समझ में आ गई और आप झूठ बोलो इनको तो कुछ नहीं आता, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बोलते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लोग मिल जाते हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं मिलते, मिलते। असल में बताऊं क्या होता है, जब कोई आपको सीरियसली नहीं लेता ना तो वो इधर उधर की बात करता है, और ऐसे आदमी को टेंशन मत दो, उसका यही इलाज है। सच तो यही है। सर जिसने कुछ नहीं करना होता ना वो इधर उधर की खूब करता है, जिसने करना होता है वो काम की बात करता है ना। ऐसे ही है ना। आपने सीखना है तो आप सीखने की बात करोगे ना, और जिसने पंगे लेने हैं वो क्या करेगा, वो जान के उलट पलट कुछ भी बोलता रहेगा, क्योंकि उसने सीखना है ही नहीं, उसका इंटेंशन सीखने का है ही नहीं। तो ना सही, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। सर हम्म सर 6th and 7th हाउस का वो डिफरेंस बताएंगे प्लीज अगेन, कस्टमर से रिलेटेड जो आप बता रहे थे। कस्टमर्स 7th नहीं है। हाउस, कस्टमर आता ही नहीं दुकान पे, तो 7th हाउस डिस्टर्ब है। कस्टमर आता है लेकिन लेके कुछ नहीं जाता है। आप लोग, औरतें जाती है ना साड़ियां लेने के लिए, पूरी साड़ी की दुकान उसकी ऊपर से नीचे कर देती, फिर बाद में कहती कुछ पसंद नहीं आया, हाथ झाड़ के चल पड़ती है। मेरे चाचा की दुकान है, मैंने बचपन में बहुत साड़ियां लपेटी हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल देता हूँ। आंटी तो चली जाती थी, चाचा मेरे को कहता था पुत्र लपेट जरा चादरें, साड़ियां लपेट, तो मैंने बहुत लपेटी है, इसलिए वो मुझे याद रहता है। हाँ सर ऐसा इसी होता है से ना। जुड़ा एक अरे यार ये कहाँ चला गया। हाँ अरुण, कह रहे सर इसमें कस्टमर का कौन सा हाउस गड़बड़ हुआ? 6? अरे तुम कस्टमर के पीछे क्यों पड़े, तुम अपना घर देखो ना। हाँ वो तो निकला ही विंडो शॉपिंग के लिए, उसको लेना ही कुछ नहीं था, वो तो आधा घंटा टाइम पास करके गया, क्योंकि हस्बैंड ने उसके आधा घंटा लेट आना था, उसने कहा चलो साड़ी ही देख लेते हैं। सर बीएन वास्तु और इसमें क्या डिफरेंस है सर दोनों में? आएगा अभी, आएगा सर, तीसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा। नहीं हिट थ्योरी वाला केपी और बीएन में सब वो चीज पूछा था खाली में। सर तीसरे दिन आएगा, ठीक है, चिंता कर रहे हो। ठीक है सर। अच्छा तो एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे अपन 7th हाउस से अपन रोजगार देखते हैं, 10th हाउस से अपन कर्म देखते हैं, अपना रोजगार का कर्म जो होता है अपना कर्म भाव होता है अपना, तो फिर कौन अपना सही कौन सा करना होगा सर, 7th करना होगा या 10th करना होगा? दोनों देखने पड़ेंगे, अभी दोनों 10 हाउस तक सही। पहुंचे नहीं ना, आज तो 7 पे ही गाड़ी रुकी है, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। दिमाग में वो था सवाल था इसीलिए बस खाली। हाँ हाँ बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी बात है। 10th होता है हमारा कर्म भाव, 7वां होता है व्यापार का भाव, 6ठा होता है नौकरी का भाव। हर आदमी जो कर्म करता है वो व्यापार नहीं करता, हर आदमी जो कर्म करता है वो नौकरी नहीं करता। मैंने जिंदगी में सिर्फ 1 साल नौकरी करी, उसके बाद किसी ने रखा ही नहीं, है ना। तो मैं क्या करूं, मेरा सारी जिंदगी 5वां एक्टिवेट रहा, तो 5वां एक्टिवेट रहा तो यही सब पढ़ता रहा। 5वां क्या है, शास्त्रों का ज्ञान, उसी से आता है ना। 5वें से शास्त्रों का ज्ञान भी आता है ना। जी सर। तो 5वां एक्टिवेट होगा तो 6ठा कहाँ से काम करेगा बताओ, 6ठे का नेगेशन है ना फिर। जी सर। तो बस मेरा सारी जिंदगी 5वां ही एक्टिवेट रहा, तो इसलिए नौकरी किसी ने दी नहीं। अच्छा सर, अगर किसी का 6ठा हाउस एक्टिव है तो वो तो शायद जॉब ही कर रहा होता है, जो रोजमर्रा के जॉब जो करता है वो तो 6th हाउस एक्टिव तो जरूर होगा उसका। 100%।
तो जो जॉब करके पढ़ाई लिखाई करते हैं उसका क्या बोलेंगे आप? देखो, महीने में एक बार मिलने वाला पैसा छठे हाउस से, रोज थोड़ा थोड़ा मिलने वाला सातवें हाउस से। नहीं, मेरे साथ सैलरी बहुत में से पैसा एक ही बार मिलता है ना महीने में, पहली तारीख को, हाँ, हाँ, 7 तारीख को, हाँ। जो भी है, हम्म, तो वो छठा हाउस है। और बिजनेस में क्या होता है, आज धंधा अच्छा था, आज नहीं था, आज कस्टमर अच्छा था, आज नहीं था, आज 10,000 रुपए की सेल हुई, कल 1 लाख रुपए की हुई, परसों 10,000 क्या 5,000 की भी नहीं हुई। ये बिजनेस है ना? नहीं ठीक है। मैं बोलना चाहता था कि कुछ लोग ऐसे भी है जो जॉब करने के साथ साथ भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी वो करते अलग हैं, वो पढ़ाई भी अलग करते हैं। पैरामीटर्स हैं, वो अलग ज्योतिष के पैरामीटर्स हैं, वो चेक करेंगे बाद, वो अलग सर चीज। सर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, जैसे मान लो मैं अपने घर हूँ आज, तो यहाँ मेरे को ऐसा मैंने फील किया कि मेरा थर्ड हाउस यहाँ पे अच्छा है, लेकिन अगर मैं अपनी मदर के घर जाती हूँ तो वहां मुझे ऐसा लगा कि थर्ड हाउस अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ वाईफाई अच्छा चल रहा है, वहां मैं वाईफाई कनेक्शन ले भी नहीं पा रही हूँ। और दूसरा मैंने नोटिस किया कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उससे मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है वहां पे ना। कालपुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट होता है? सर प्लेनेट तो कोई नहीं राशि 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 राशि। अरे आपकी पत्री में नहीं, कालपुरुष की कुंडली में पूछ रहा हूँ। जेमिनी। है। बुध होती है सर। छोटी बहन है ना? मिथुन, यस सर, मिथुन। बस में समझ जाओ, जब छोटी बहन के आंगन में गए, उसके घर गए, उसके साथ रहे, उस समय में डिस्टरबेंस है इधर, ठीक है? यस सर, मैंने आज नोटिस की अभी ये चीज ना, मैं वहां पे जाती हूँ, मतलब मैं वहां क्लास नहीं लगा पाई अपनी, तो मैं यहाँ के मैंने आज अपनी क्लास अटेंड की, तो इट मीन्स यहाँ पे मेरी क्लास ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। हाँ, क्योंकि एक आपका घर है और एक मायका है, पत्री में दोनों अलग अलग हाउस है। और कुछ? जिन लोगों ने आज, हाँ सर बेसिक क्वेश्चन की कौन सा घर एक्टिव है ये कैसे पता चलेगा? लाइक आप जो क्वेश्चन पूछोगे उससे रिलेटेड मेरे सिली क्वेश्चन आगे बताऊंगा ना। आज तो पहला दिन है, अभी तो 5 दिन का कोर्स है, 4 दिन बाकी हैं। नहीं सर, सब बोल रहे हैं ना 5 में नहीं सिमटेगा, 5 में नहीं सिमटेगा तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, और 5 में नहीं सिमटा तो 5 की 6 भी हो जाएंगी, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ा के ही भेजूंगा, आधा अधूरा करके नहीं भेजूंगा। थैंक यू। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग इस समय यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे भी लाइव जा रही है, जो लोग देखना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800258020, तो सब पता ही होगा जिसको भी होगा। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके कल की क्लास, कल भी क्लास जो है वो चलेगी, परसों से ये पेड में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 दिन की ये क्लास फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तीसरे दिन जब आप जाओगे तो वहां पे लॉगिन ये आपका जो है वो भी सेम रहेगा। कल जिन लोगों ने ज्वाइन करनी है, मैं यूट्यूब पे इसका ज्वाइनिंग लिंक भी डाल दूंगा। जो लोग इस समय यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कल की क्लास यूट्यूब से डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ के भी अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक रहेगा सही है या बियॉन्ड एडवांस है? कंप्लीट वास्तु का पूरा कोर्स है सर देखो, अगर मेरे से सच बात पूछो ना जी, तो एडवांस कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आगे खुद नहीं पढ़ाई करूंगा, इसका मतलब है कि ये कोर्स आखिरी है। और मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूं तो मैं तो सीखता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। मेरे से आप एक ही क्लास को अलग अलग करोगे ना, 2 बार 3 बार 4 बार, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल है सर। ठीक है, तो वैसे इसमें जो कंटेंट है वो कंप्लीट है, इसमें इसका एडवांस लेवल अभी तक मेरा कोई नहीं है। जो आपने किया हुआ है वो केपी बेस्ड है, वो केपी बेस्ड है, इसीलिए वो केपी बेस्ड है, ये अलग है, ये उससे अलग है। इसलिए ये 3 दिन में ये 5 दिन में 6 दिन में कोशिश करूंगा निपटाने की। 5 दिन में हो जाती है आमतौर से, है ना?
और बाय चांस आप लोग सभी नॉलेजेबल हो, एस्ट्रो सभी जानते हो, तो मैं कुछ अलग तरीके से कुछ चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को जो पहले पता है और अब में कुछ बेटर क्लैरिटी आई होगी। जो पहले आप लोगों को जानकारी रही है और आज जो मैंने दी है, उसमें कुछ ना कुछ जरूर आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई होगी। जी सर। ठीक है, कल वही सेम 9 बजे लिंक यूट्यूब पे जो है मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप लोगों के लिए भी लिंक सेम रहेगा। ठीक है, जिसने कंटिन्यू करनी है वो जब चाहे पेमेंट करके उसको कंटिन्यू कर सकता है, जिनकी पेमेंट बैलेंस है वो बाकी पेमेंट कर दें। ठीक है जी, कल 9 बजे मिलते हैं फिर से। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। राम राम सर। गुड नाइट। राम राम सर। थैंक गुड यू नाइट राम सर। राम जी, राम Good राम night, sir. राम राम। सभी को राम धन्यवाद राम। सर।